Hello students, welcome to Next Officer platform. Me शिल्पा completed masters in economics and students मैं आप लोग के सामने मैं अपना सब्जेक्ट लेके आने वाली हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वो है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग देखते हैं हर रोज न्यूज़ में कुछ ना कुछ टॉपिक आता ही है। न्यूज़पेपर्स में भी इसके लिए एक अलग सा सेगमेंट ही बना हुआ है, मैगजीन्स में भी एक अलग सा सेगमेंट है इकोनॉमी के ऊपर। तो इस सब्जेक्ट का वेटेज इतना बढ़ गया है ना स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसको एक वेटेज दिया गया है, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो, डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स या मेंस हो, या फिर कोई और स्टेट एग्जाम्स, सीजीएल, सीएचएल, सेल, सब में लेकिन हम लोग को इसका क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यही सब्जेक्ट को आप लोग के पास लेके आने के लिए एक कोर्स लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म में। तो चलिए पहले हम लोग ये वर्ड समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पहले हम लोग ये वर्ड समझ लेते हैं जिसको हम लोग इतना ज़्यादा सुनते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली एक स्टडी है, पढ़ाई है। स्टडी क्या चीज़ का स्टडी है? जहाँ पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ में ये भी पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग मनी के हेल्प से इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस और कंज्यूम कर सकें। लेकिन ये तो एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, और भी हम लोग को इसके ऊपर और भी डेफिनेशंस लेकिन मिलते हैं। हर इकोनॉमिस्ट इसका एक अलग अलग अप्रोचेस रख रखे हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो जिसने दिया था वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ स्टूडेंट्स, ये कौन है? ये एडम स्मिथ, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने जो डेफिनेशन लेके आया था वो थे वेल्थ डेफिनेशन। ये जो वेल्थ डेफिनेशन है वो कौन से बुक में उन्होंने लिखा था? वेल्थ ऑफ डेफिनेशन जो बुक है जो 1776 में पब्लिश हुई थी, इस बुक में लेकिन उन्होंने इस डेफिनेशन के बारे में बोला था। अब ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा पढ़ाई है जहाँ पर हम लोग वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देते हैं। वेल्थ को कैसे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग इस इकोनॉमिक्स स्टडी में लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग को तो पता ही है कि हर चीज़ में क्रिटिसिज्म होता ही है, तो वैसे ही इसमें भी क्रिटिसिज्म हुआ था। किसने क्रिटिसाइज किया था इसको? एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है, साथ में हम लोग को वॉन्ट्स भी चाहिए। आप भी जानते हैं कि सिर्फ अगर यहाँ पर इंडिया में आरबीआई पैसा बनाते रहे, पैसा को छापते रहे, तो क्या कुछ हो सकता है? अगर लोगों का डिमांड ही ना हो, लोगों का वॉन्ट्स ही ना हो, तो क्या इकोनॉमी बढ़ सकता है, कभी ग्रो कर सकता है? नहीं ना। तो वही इसने ये जो थे वो वेलफेयर डेफिनेशन लेके आए। उन्होंने बोला कि सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, वेल्थ के साथ हम लोग को और एक चीज चाहिए, और वो और एक चीज क्या है? आपका वॉन्ट्स। वॉन्ट्स भी हम लोग के पास होना चाहिए। और ये जो डेफिनेशन है वो किस में लिखे थे? वो प्रिंसिपल जो एक ऑफ इकोनॉमिक्स जो किताब है ना, 1890 में ये किताब पब्लिश हुई थी, इसमें उन्होंने ये डेफिनेशन के बारे में लेकिन लिखा था। लेकिन इनको भी क्रिटिसाइज किया गया, इनके वर्डिंग्स को भी, इनके डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया। रॉबिन्स रॉबिन्स जो थे वो एक स्कैरसिटी डेफिनेशन पे लेके आए। ये जो डेफिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है। इसी के ऊपर बेस्ड होके बाद में जितने भी इकोनॉमिक थ्योरीज लेकिन आते हैं। ये जो स्कैरसिटी डेफिनेशन है, ये क्या डेफिनेशन है, ये किस बुक में लिखी गई थी? ये रॉबिन्स ने, ये एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स 1932 में ये बुक पब्लिश हुई थी, इसमें इन्होंने लिखी थी ये डेफिनेशन। तो आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये क्या डेफिनेशन है, क्या है इस डेफिनेशन के अंदर में, और हम लोग इस डीप में समझते हैं ये स्कैरसिटी डेफिनेशन है क्या एक्चुअल में। तो हम लोग सबको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, ये सब जो रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है। लेकिन पता है इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो वॉन्ट्स तो होंगे, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है हमारे। अब लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स जब हो जाते, कोलाइड करते, तो हमारे पास किसका प्रॉब्लम आ जाता है? चॉइस। और जब हम लोग को कोई भी चीज़ की चॉइस करनी पड़ती है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आपको भी पता है घर में अगर मम्मी पापा हम लोग को चॉइस करने बोलते हैं ये ले कि ये ले, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
तो यही प्रॉब्लम हम लोग को इकोनॉमी में भी देखने को मिलती है, जहाँ हमें लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स के बीच में चॉइस करनी पड़ती है। और यही प्रॉब्लम जब हम लोग को इकोनॉमी में देखने को मिलती है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो हमें करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई है उसके हेल्प से लेकिन हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है इकोनॉमी, जो हम लोग यहाँ पे ये नीचे में देख रहे हैं, इकोनॉमी, ये क्या है? ये टर्म हम लोग हर जगह इसको भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इंडियन इकोनॉमी, वेस्ट बंगाल इकोनॉमी कोलैप्स कर रहा है, फॉल कर रहा है, जीडीपी फॉल कर रहा है इस इकोनॉमी का। तो ये क्या है? ये वर्ड एक्चुअल में है क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे पहले। इकोनॉमी बेसिकली एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है, वहाँ का इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का पढ़ाई को लगाते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। तो इकोनॉमी क्या हुआ? बेसिकली एरिया हुआ, जोग्राफिकल एरिया। तो वो चाहे कोई भी कंट्री हो सकता है, कोई भी छोटा एरिया भी हो सकता है, कोई भी बड़ा एरिया भी हो सकता है। सपोज इंडिया एक छोटा, फिर बड़ा एरिया यूएसए, ऐसे करके कि हर हर एरिया का इकोनॉमी हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेकिन हमारे तीन होते हैं: what to produce, how much to produce and for whom to produce। अभी हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, गवर्नमेंट के पास वैक्सीन जो है वो लिमिटेड है, लेकिन पता है इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, तो वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड होंगे ही, तो गवर्नमेंट को अब चॉइस करना पड़ रहा है। तो चॉइस करने से तो प्रॉब्लम आ रही है। अब वही क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कितना, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन कौन सा वैक्सीन हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना, हाउ मच, कितना मात्रा में प्रोड्यूस करें ताकि हम लोग ये इतना ह्यूज वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके, और किस कौन से एज ग्रुप के लिए प्रोड्यूस करें, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ जाती है। तो यही तीन तरह का जो प्रॉब्लम है ना, वो गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करता है, ये इकोनॉमिक्स का स्टडी से। इकोनॉमिक्स का स्टडी ना बहुत ह्यूज है, इसके अंदर बहुत ह्यूज टॉपिक्स है, बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, और भी बहुत सारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी को हम लोग आगे आगे वीडियोस में और अच्छे से और डेप्थ में लेकिन हम लोग समझेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स जो स्टडी है इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। पहला ब्रांचेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम से ही पता चल रहा है क्या कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। लार्ज, माइक्रो के अंदर में इंडिविजुअल आते हैं, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं माइक्रो मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल, वेयरएज मैक्रो मीन्स होल और अ ग्रुप। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइक्रो से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन मैक्रो से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसको मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो के अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स आता है, ठीक है, हम लोग वो सब रिलेटेड पढ़ते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इकोनॉमिक्स के सिर्फ यही दो ब्रांचेस नहीं, और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे डेवलपमेंट, बिहेवियरल, इन्वायरमेंटल, एनर्जी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमारा जो इकोनॉमी है ना उसका अलग अलग टाइप है, एक एक एरिया जो है ना उसका अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे यूएस जो है ना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, और यूएसएसआर, रशिया, ये लोग सोशलिस्ट। उसके बाद इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से समझ ही पा रहे हैं कि सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, और उसके बीच में जो आए वो है आपके मिक्स्ड। सोशलिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हमें देखने को मिलता है? नॉर्थ कोरिया, चाइना। मिक्स्ड में हमें फ्रांस, स्वीडन, ये लोग को देखने को मिलता है। और कैपिटलिस्ट में यूएस, जापान, ये लोग को हम देख सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होते हैं ना, वो लोग कैपिटलिज्म थ्योरी पे बेस्ड होके रहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ना, कैपिटलिज्म थ्योरी कौन इनिशिएट किए थे? एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को दिए थे, एडम स्मिथ का थ्योरी, कैपिटलिस्ट थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, वो उसको कौन रेगुलेट करता है? प्राइवेट बिजनेसमैन, लेकिन उसे रेगुलेट करते हैं। और इस तरह का जो इकोनॉमी है ना उसे प्लान्ड इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी भी हम कहते हैं। ऑब्वियसली अगर कहीं पर प्राइवेट बिजनेसमैन रहेंगे तो वहाँ पर मोटिव क्या होगा? मोटिव सिर्फ एक ही होगा कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। ऑब्वियसली
और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो है यहाँ पर फ्री मार्केट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करते, कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई का जो इंटरेक्शन होता है उसके बीच में जो पॉइंट आता है उसे हमें प्राइस डिसाइड होता है। तो बेसिकली मार्केट ड्रिवन होता है, ये पूरी मार्केट ड्रिवन होता है, ठीक है। लेकिन देखे थे कैपिटलिज्म थ्योरी के साथ साथ एक सोशलिज्म थ्योरी भी इनिशिएट हुआ था, और ये थ्योरी इनिशिएट हुआ था यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर में ये थ्योरी सबसे पहले इनिशिएट हुई थी, और इसी थ्योरी पे बेस्ड होकर कुछ कुछ इकोनॉमिक्स इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, इसीलिए उन इकोनॉमिक्स को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर जो देखा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, उसे कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट। और यहाँ का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वहाँ पर कंपटीशन नहीं रहती। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट होगी तो वहाँ कंपटीशन वैसे भी नहीं होती है, हम लोग देखते रियल लाइफ में भी यही चीज़ देखते हैं। और ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट होगी तो सबसे मेन उन लोग का मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ये सब जो सोशलिज्म थ्योरी था ना वो नॉर्थ कोरिया एक्चुअल में यूएसएसआर में इनिशिएट हुई थी। फिर हम देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का दोनों का फीचर्स लेकिन मिक्स्ड होता है। नाम से हमें पता चल रहा है वो तो दोनों के फीचर्स, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर्स रहते हैं इसमें। इसमें और एक चीज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ फीचर्स होते हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग किसका फीचर है बताइए? तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। वेलफेयर अप्रोच जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। तो यही है, मिक्स में दोनों ही। इंडिया जो है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है, लेकिन इंडिया शुरू से मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं फॉलो कर रहा था। वो 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद ही मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ था पहले, लेकिन वो मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं था, ठीक है। इसके बाद और एक जो हम लोग इकोनॉमी देखते हैं वो है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। स्टूडेंट्स, इंडिया क्या है? डेवलप है ना डेवलपिंग है, बता सकते हैं? हाँ, तो इंडिया जो है ना डेवलपिंग इकोनॉमी है। कुछ कुछ फीचर्स होते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी का, वो हम लोग देख लेंगे अभी। डेवलप्ड और डेवलपिंग में वेल्थ के माध्यम से अगर हम देखें तो डेवलप में हाई होता है वेल्थ, यहाँ पर मॉडरेट होता है। फाइनेंस जो होता है वो डेवलप्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है? लेस डेवलप्ड होता है। यहाँ के फाइनेंस इतना डेवलप नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गुड होता है। ऑब्वियसली अगर यूएस जैसा देश है तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गुड ही है, लेकिन इंडिया जैसा देश है वहाँ का मॉडरेट ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो है इकोनॉमी जो है ना पोस्ट इंडस्ट्रियल है, मतलब इंडस्ट्रियल फेज वो लोग पार कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो लोग सर्विस फेज में आ गए। लेकिन डेवलपिंग जो है ना वो लोग अभी भी इंडस्ट्रियल फेज में, इंडस्ट्रियल का पीक तक वो लोग पहुंचे नहीं अभी तक। यहाँ पर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, इक्वालिटी रहता है, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल रहती है। पॉवर्टी हमें बहुत हाई मात्रा में यहाँ देखने को मिलता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब इफेक्टिवली यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इनइफेक्टिवली यूज। ऑब्वियसली डेवलप में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो रहती है, इंडिया में पता है टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ कैपिटल जरूर है यहाँ पर। वायलेंस भी लो होती है, और यहाँ पर मॉडरेट रहती है, खूब ज़्यादा हाई भी नहीं रहती है, खूब लो भी नहीं रहती है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब लोग इतना तो पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? हम लोग पढ़े थे ना इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या फीचर्स होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के? मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली देखा गया कि वहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों देखने को मिलते हैं हम लोग को। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म? जिन लोग कैपिटलिज्म थ्योरम को फॉलो करते हैं उन लोग को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं हम लोग। क्या होता है इसमें? इसमें देखा गया है कि प्राइवेट ओनरशिप रहता है, सिर्फ प्राइवेट बिजनेसमैन रहते हैं। कैपिटल गुड को कौन ओन करता है? प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट है सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कैरसिटी, ठीक है। स्कैरसिटी सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, पॉवर्टी जो है ये सब स्कैरसिटी से ही अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, starting from the time of independence, why did India follow a planned economy? As I said in the video कि इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कब से फॉलो करने लगा था? 1948 से, उसके पहले नहीं था।
तो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग एक प्लान्ड इकोनॉमी थे, और इसके पीछे का रीज़न क्या था? ठीक है, इंडिया फॉलो द 5 ईयर प्लान एंड रिक्वायर्ड एन आउटलुक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5 ईयर प्लान तो फॉलो किए नहीं थे हम लोग उस समय, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडिकेटेड, हाँ ये वाला हो सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे आ गए थे उस समय, उसमें हम लोग बोले भी थे कि हमें एक प्लान विजन होना चाहिए इंडिया का, उसमें ये चीज़ बोला गया था। ठीक है, फिर था नो इंडिकेशन व्हाटसोएवर फ्रॉम द 5 ईयर प्लान रिगार्डिंग हाउ मच, हाँ ऑब्वियसली ये भी सही है, क्योंकि जब आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लान आया नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोई इंडिकेशन भी नहीं था कि कितना गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है नहीं करना है। तो द आंसर इज 2 and 3। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म को विजिट कीजिए मेरे इसमें, आपको और भी वीडियोस मिलेंगे वहाँ पर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, थैंक यू।